अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। बहुत से लोग परेशान थे कि ख्वाजा आसफ ने जनरल फैज़ हमीद वाला बयान क्यों दिया। क्यों ख्वाजा आसफ ने सबके सामने ये कह दिया कि मेरी मुलाकात हुई थी एक जगह पर और मुझे ये ऑफर किया गया कि हम इमरान खान से तंग हैं, लिहाजा आप जून के अंदर पंजाब ले लें और दिसंबर में आप वफाक की हुकूमत ले लें। तो अब इस चीज़ के हकीकत का पर्दा जो है वो चाक हुआ है और एक खबर अंदर से बाहर आ रही है और वह खबर यह है कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल घबराई हुई है और हुकूमत को यह लग रहा है कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है और इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान से मामला सेट हो रहे हैं और हुकूमत की यह ख्वाहिश है कि हम कुछ इस तरह की बातें करें, डर और खौफ फैलाएं कि अगर हमारे साथ जो जफ्फियां पप्पियां डाली गई हैं, अगर हमें छोड़ा गया, अगर हमें साइडलाइन किया गया तो फिर हमारे पास और भी बहुत कुछ है जो हम बाहर निकालेंगे और बता देंगे कि हमारी कब, किससे और कहां पर मुलाकात हुई। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वो ये है कि इनके पास किसी किस्म की कोई अवामी मकबूलियत नहीं है। इनके पास सिर्फ एक चीज है और वो है 9 मई 9 मई 9 मई और 9 मई। और जब भी इनके वुज़रा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाते हैं, कोई सहाफ़ी उनसे सवाल पूछता है तो आगे से जवाब आता है कि भाई 9 मई के हवाले से सवाल पूछे। तो 9 मई के ऊपर काशिफ अब्बासी ने एक शो के अंदर, जिसमें मेहर बुखारी भी शामिल थी, बैठी हुई थी और मुनीब फरूक साहब भी शामिल थे, वहां पर उन्होंने बड़ी इंतहाई अहम गुफ्तगू की है कि भाई ये 9 मई वाला मामला क्या है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाना और बाकी सारी चीजें करना 9 मई डिस्कस होता है, लेकिन एक हकीकत है जिसको हम सब जुटलाने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शन होना था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, इलेक्शन नहीं हुआ, तब तो कोई 9 मई नहीं था। उससे पहले जितने इवेंट्स होते हैं किसी किस्म का 9 मई नहीं था। अब 9 मई आ गया है, अब आप कहते हैं कि सारा कुछ 9 मई की वजह से है, अगर माफी नहीं मांगी जाती तो मामला ठीक नहीं होंगे, लेकिन जो 9 मई से पहले इवेंट्स हुए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो किस वजह से हुए, ये तो चलो कह सकता बंदा बाद में, अच्छा ये सारा कुछ 9 मई की वजह से हुआ, लेकिन जो 9 मई से पहले हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। तो ये सारे सवालात काशिफ अब्बासी ने अपने शो के अंदर पूछे हैं और जब वो सवाल पूछ रहे थे तो आप यकीन करें, अगर आप वो वीडियो देखें तो मुनीब फरूक साहब का जो चेहरा है उससे वाज़ह लग रहा था कि अच्छी खासी टेंशन उनके चेहरे के ऊपर है। और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि 2 मौके पर ये मंसूर अली खान को ये क्रेडिट जाता है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने हिम्मत करके ये बात पूछी थी, एक दफा मरियम नवाज साहबा से और एक दफा लाइव शो में अता तारड़ से। अता तारड़ को तो उन्होंने कहा था कि आप दें, टीवी के ऊपर पॉलिसी बयान दें कि क्या आप जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करेंगे, क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। तो अता तारड़ साहब आगे से बिल्कुल चुप, कोई बात नहीं की थी। और इसी तरह आपको याद होगा जब मरियम नवाज का इंटरव्यू किया था उस वक्त भी मंसूर अली खान ने कहा था कि आप कुछ करेंगे, तो मरियम नवाज साहबा बिल्कुल खामोश रही थी। ये वही इंटरव्यू है जिसमें वो गाड़ी वाली बात हुई थी कि जी आप तोशा खाने से गाड़ी ले ही नहीं सकते, तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने उनको कहा था कि आपको किसने बताया, तो उन्होंने आगे से कहा था रूल्स ये कहते हैं। तो फिर मरियम नवाज साहबा ने कहा था ये कट करें यहाँ से, इसको नहीं चलाना। वो बाद में क्लिप आपको बताया कि वायरल हो गया था और फिर मंसूर अली खान साहब को मुबैना तौर पर चैनल भी फिर चेंज करना पड़ गया था। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है। आपको पता है कि चंद दिन कबल उस्मा बुखारी साहबा, उनकी एक गैर इखलाकी वीडियो जो कि मुबैना तौर पर AI से बनाई गई थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने लगा दी। खैर वो इंतहाई घटिया हरकत थी। कोई भी खतून हो, किसी की भी माँ बहन बेटी हो, लोगों को शर्म करनी चाहिए इस चीज़ में, सियासत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है जो लोग भी ये काम करते हैं। बहरहाल उस्मा बुखारी साहबा ने इल्ज़ाम लगाया फलक जवेद खान पे और FIA में दरखास्त भी दे दी उनके खिलाफ कि इसने मेरी वीडियो लगाई। अब फलक जवेद खान के जो वकला हैं, उनके जो वकील हैं, वो चले गए FIA में, पेश हो गए जाके कि हाँ भाई हमारी ये क्लाइंट है और आपने इंक्वायरी के लिए बुलाया, बताएं क्या हुक्म है। तो फलक जवेद खान ने एक कागज़ के टुकड़े पे अपना ट्विटर अकाउंट लिख कर दिया था कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैंने इस ट्विटर अकाउंट से वीडियो पोस्ट की है। और FIA में जाकर उन्होंने कहा कि ठीक है, बता दें कि हमने वीडियो कहाँ पर पोस्ट की है। तो FIA इस बात का जवाब देने में नाकाम रही है कि कहाँ पे वीडियो लगी है, वो नहीं बता नहीं सके। आगे आ जाए जी, एहसन इकबाल साहब, वाह। अब यकीन करें कि कहा जाता है कि नून लीग के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनमें से एक एहसन इकबाल साहब भी हैं, ठीक है जी। उन्होंने एक बयान दिया, कहते हैं कि PTI इदारों से माफी मांगे ताकि कौमी सियासत में रास्ता बन सके, अदारे जब समझेंगे PTI पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे।
پہلے یہ کہتے تھے ہم نے لگانی ہے، اب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، پی ٹی آئی معافی مانگے تاکہ ان کا سیاست میں راستہ کھل سکے، اور جب ادارے سمجھیں گے اس کے اوپر پابندی کا فیصلہ لے لیں گے۔ ایک بات شاید احسن اقبال صاحب بھول گئے ہیں، ناروول کی جو عوام ہے، اگر میری ویڈیو ان تک پہنچ رہی ہے تو آپ لوگوں کو صرف میں اتنا یہ بتانا چاہتا ہوں ناروول کی عوام کو کہ آپ لوگوں نے احسن اقبال صاحب کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کو بڑا دکھ ہے اس بات کا جو 8 فروری کو ان کے ساتھ ہوا ہے، آلدو اپنی سیٹ جیت گئے ہیں اور جیتے ہیں اپنی سیٹ، یہ کہا جاتا ہے کہ احسن اقبال واقعہ اپنی سیٹ جیتے ہیں، لیکن جتنا ووٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ میری عوام مجھے دے گی، وہ اتنا ووٹ نہیں لے سکے۔ یہ چند دن قبل یہ بھی بڑی افواہ آئی تھی کہ جی احسن اقبال صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ نون لیگ چھوڑ دیں گے۔ میری اسیسمنٹ کے مطابق احسن اقبال کسی بھی صورت نون لیگ نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی صورت نون لیگ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے بھائی، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناروول والوں تک اگر میری ویڈیو جا رہی ہے یا پاکستان میں اور لوگ جو احسن اقبال صاحب کو جانتے ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ کیا احسن اقبال اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ نون لیگ چھوڑیں۔ احسن اقبال کا جو ذاتی ووٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نون لیگ کو چھوڑ کر کیا وہ ووٹ بینک لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، یہ another question۔ تو آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے۔